जरा घोषणा करेंगे, गौ माता की। इतनी सी आवाज से जय नहीं हो सकती है। गौ माता की। भाई साहब अगर हाथ साथ लाए हो तो उठाकर, किराए के हो तो मत उठाना, टूट जाएंगे। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। मंचासीन गणेश्वर रथ जी, एडवोकेट श्री सुनील जी मानसिंह का, श्री बलराम जी साहू, प्रफुल्ल भाई, सदन में बैठे हुए सभी गौ भक्तों को मैं अपना प्रणाम समर्पित करता हूं। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उड़िया में नहीं बोल सकता, पर उड़िया पर मेरा उतना ही विश्वास है जितना मेरी मातृभाषा हिंदी पर मेरा विश्वास है। प्रफुल्ल भाई ने कहा गाय और आध्यात्म, इस विषय पर बोला जाए। जगन्नाथ की भूमि पर आकर कोई आध्यात्म पर बोल सकता है क्या? स्वयं जगन्नाथ की ये जो भूमि है ये तो आध्यात्म का केंद्र है। मैंने ऐसा सुना है कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे सा हाथ। जगन्नाथ का भात कोई न पूछे जात। हमने ये सुना है। इसका मतलब यह है आध्यात्म हमें प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा के दर्शन कराता है। और भगवान जगन्नाथ यहाँ समानता के देवता हैं। गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, शहरी हो या ग्रामीण हो, ऊंची जाति का हो या निम्न जाति का, जो कुछ सामने आता है वो भगवान जगन्नाथ का भक्त के रूप में आता है और सबको प्रसाद मिलता है, सबको उनकी कृपा प्राप्त होती है। वही दर्शन गाय के साथ है। गाय भी समानता का संदेश देती है। गाय न छोटा देखती है न बड़ा देखती है, न ग्रामीण देखती है न शहरी देखती है, न पढ़ा लिखा देखती है न अनपढ़ देखती है, ना ही वो हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है। जो भी गौ माता की सेवा करता है उसको गौ माता दूध प्रदान करती है, खेती के लिए बछड़ा देते हैं। यही तो आध्यात्म है। अभी मैं पढ़ रहा था, यह जो 21वीं शताब्दी है, इस 21वीं शताब्दी का एक सबसे बड़ा रोग होगा, मनुष्य यहाँ का तनावग्रस्त होगा, शोकग्रस्त होगा और पागलपंथी बढ़ेगी, पागलता बढ़ेगी। तो वैज्ञानिक कह रहे हैं गाय के गले में जो घंटी बनती है वो गोधूली वेला में जब बजती है, अगर कोई तनाव वाला व्यक्ति होता है, अगर कोई डिप्रेशन वाला व्यक्ति होता है, अगर किसी को पागलपंथी है, तो वह जो घंटी की ध्वनि सुनेगा तो ये सारे रोग उसके दूर हो जाएंगे। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि पूज्य महाराज जी आ गए हैं। अभी आप गणेश्वर रथ जी से उड़िया के मिष्ठान्न से परिचित हो रहे थे। आओ थोड़ी देर हम हिंदी के नमकीन से भी अपना परिचय कर लें। विश्व के जीवन का आधार है भारत। भारत की आत्मा है ग्राम। ग्राम का आधार है कृषि। कृषि का आधार है किसान और किसान का आधार है मेरी प्रिय गौ माता। उसके ही बल पर यह सब कुछ कार्य चलता है। यही मेरे देश का आधार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब बारडोली की जेल में थे 1928 में, एक अंग्रेज को समझ में आया कि ये इंडियन लोग, ये भारतीय लोग संस्कृति को क्या समझते हैं, ये कल्चर को क्या जानते हैं, चलो आज पटेल का अपमान कर लें। अंग्रेज जेल पर पहुंचा, सरदार पटेल को बुलवाया। सरदार पटेल आए और तत्काल अंग्रेज ने पूछा, पटेल व्हाट इज योर कल्चर? पटेल ने तपाक से उत्तर दिया, माय कल्चर इज एग्रीकल्चर।
मेरी संस्कृति कृषि संस्कृति है। यह जो उत्तर था, ये इसमें संपूर्ण भारतीय वाङ्मय समाया है। भारत की कृषि और भारत का अध्यात्म ये पुनर्जन्म का सिद्धांत सिखलाती है। जैसे व्यक्ति जन्म लेता है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर से जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। कृषि भी यही बताती है, बीज डालो फसल उगेगी, फिर बीज डालो फिर फसल उगेगी, यही पुनर्जन्म है। यह हमें कृषि हमें इस आध्यात्म के साथ जोड़ती है। मेरे मित्रों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है कि भारत में इस समय भारत का जितनी जनसंख्या है, ये अपने स्वास्थ्य पर 14 लाख करोड़ रुपया खर्च करती है। कारण क्या है कि भारत में जो अन्न भी पैदा हो रहा है, फल जो पैदा हो रहे हैं, सब्जियां जो पैदा हो रही हैं, उनको जब वो खाता है तो उसे जो पौष्टिकता मिलना चाहिए नहीं मिल रही है। वह पौष्टिकता नहीं मिलने के कारण एनीमिया हो रहा है, रक्त की अल्पता, खून की कमी, बच्चों में कुपोषण यह हो रहा है। अगर इसे दूर कोई कर सकता है दुनिया में, तो मेरी गाय का दूध, प्रोटीन A2 का जो दूध है, वह फिर से पौष्टिकता दे सकता है, मनुष्य के अंदर शक्ति दे सकता है। जो निर्बलता, कमजोरी है, उन सब का आधार यदि अगर कोई दूर कर सकता है तो वह गाय का दूध है। मेरे मित्रों, गाय के दूध में 6 प्रकार के विटामिन, 8 प्रकार के प्रोटीन्स, 21 प्रकार का अमीनो एसिड, 14 प्रकार का चर्बीयुक्त एसिड, 19 प्रकार का नाइट्रोजन होता है। गाय के दूध में सेरिब्रासाटस नाम का तत्व होता है, जो मनुष्य की बुद्धि को, तीक्ष्ण और स्मरण शक्ति को जागृत करता है। गाय के दूध में स्टेन-10 नाम का तत्व होता है, जो अणुविक किरणों के प्रभाव को विफल कर देता है। गाय के दूध में MDGI नाम का प्रोटीन तत्व होता है, जो मनुष्य की रक्त धमनी में कैंसर को नहीं आने देता। गाय के दूध में CLA कंजुगेटिक लिनोलिक एसिड होता है, जो कैंसर रोधी क्षमता रखता है। गाय के दूध में ALA अल्फा लिनोलिक एसिड होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। आज का खाद्यान्न रोग प्रतिरोधक क्षमता विहीन हो रहा है। अगर वह रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर सकता है तो गाय का दूध ही पैदा कर सकता है। यह आज सत्य और सिद्ध हो रहा है। मेरे मित्रों, हम विचार करके देखें तो हमें ध्यान में आएगा कि इस समय देश के अंदर 100 करोड़ एकड़ भूमि है। इसमें से 30% अर्थात इसमें से 33% भूमि बंजर है। बाकी की जो भूमि है उस पर यदि कृषि की जाए तो निश्चित रूप से उर्वरक होगी, क्योंकि रासायनिक खाद के कारण भूमि बंजर हो रही है। और भारत के अंदर इस समय में 30% अर्थात 33 लाख करोड़ एकड़ भूमि बंजर है। उसको अगर कोई उर्वरक बना सकता है तो वह गाय बना सकती है। अभी आप बलराम साहू जी को सुन रहे थे, गाय के खुर में ही फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का सिद्धांत है। जो बंजर भूमि है, गाय अगर वहाँ घूमेगी तो वह भूमि उर्वरक हो जाएगी। गाय के खाद में वह क्षमता है जो भूमि को उर्वरक बनाने का क्षमता रखती है। तो इस देश की भूमि को अगर कोई उर्वरक बना सकता है तो वह गाय बना सकती है। और इसलिए मेरे मित्रों, 1 एकड़ भूमि से 2 गोवंश को पाला जा सकता है। अर्थात 100 करोड़ एकड़ भूमि पर यदि अगर गाय का विचार किया जाए तो 200 करोड़ गायों का पालन भारत की भूमि कर सकती है। पर एक भयानक सत्य मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ऐसा सुना है, भगवान श्री कृष्ण के काल में भारत की जनसंख्या 16 करोड़ थी और 96 करोड़ गाय थी। एक व्यक्ति पर 6 गाय थी। आज से 200 वर्ष पहले एक व्यक्ति पर 7 गाय थी और आज 7 व्यक्ति पर 1 गाय है। ये हमने प्रगति की है कि अधोगति की है, इसका चिंतन हमको करना चाहिए। जहाँ तक सवाल गाय का है, गाय को आपने प्रतिदिन देखा है। जरा मेरी दृष्टि से अब गाय को देखें। गाय जब सामने खड़ी रहती है, उसके जो दोनों सींग हैं ये चंद्रमा का आकार बनाते हैं। रूडल स्टेनर लिखता है कि गाय अपने सींगों से आकाशीय तत्व
कॉस्मिक पावर को लेती है, शरीर में लेकर वह अपने खुरों से इस भूमि को देती है, जिससे भूमि उर्वरक हो जाती है। तो गाय के सामने से दर्शन करने पर दोनों सिंह चंद्रमा का आकार बनाते हैं। गाय जब आड़ी खड़ी होती है तो गाय का कंधा उदय होते हुए सूर्य का आकार बनाता है। अर्थात गाय के दर्शन से हमें सूर्य का दर्शन और चंद्रमा का दर्शन होता है। गाय के शरीर पर 12 भ्रमर होते हैं। भ्रमर समझ में आ रहा है प्रफुल्ल जी? प्रफुल्ल भाई, भ्रमर समझ में आ रहा है? शरीर पर 12 भ्रमर होते हैं गाय के शरीर पर। ये 12 भ्रमर ये 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतीक हैं। जब हम गौ माता का परिक्रमा करते हैं तो हम सूर्य की परिक्रमा करते हैं, चंद्रमा की परिक्रमा करते हैं, हम 12 ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करते हैं। गाय ही ऐसा दिव्य आध्यात्मिक जीव है जिसके लिए भगवान कृष्ण ने 11 वर्ष 70 दिन तक गौचारण लीला करके इस देश में आध्यात्म को प्रकट किया था। और भगवान कृष्ण ने गौ माता और जन्म देने वाली माता दोनों का मान बढ़ाया था। इसलिए वे स्वयं देवकी नंदन भी कहलाते हैं, जसोदा नंदन भी कहलाते हैं, कौशल्या नंदन भी कहलाते हैं। और गौ माता का मान बढ़ाने के लिए वे गोपाल भी कहलाते हैं, वे गोविंद भी कहलाते हैं और वे गोवर्धन भी कहलाते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं वेद बिना मति नहीं और गाय बिना गति नहीं। वेद बिना मति नहीं और गाय बिना गति नहीं। यदि अगर भगवान को इस धरती पर बुलाना है, उन्हें प्रकट करना है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ माता ही सब अस्त्र देवताओं के इसमें प्रतिनिधि बनकर, भूमि का प्रतिनिधि बनकर भगवान से प्रार्थना करती है, तब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। अगर गाय नहीं रहेगी तो इस देश की धरती पर फिर भगवान का अवतार नहीं हो सकेगा। भगवान को यदि अगर इस धरती पर बुलाना है तो गाय का होना अनिवार्य है। गाय के 4 पैर हैं, ये 4 पुरुषार्थ हैं, ये धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। गाय के 4 थन होते हैं, ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। वेद हमें अमृत सिद्धि देते हैं और गौ माता का दूध हमें अमृत तत्व देता है। ये गौ माता की कृपा, यही देश का आध्यात्म है। मेरे मित्रों, अगर हम विचार करके देखें तो ये जो भगवान शब्द है, पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहा हूं, ये जो भगवान शब्द है, देखने में तो 4 वर्ण है इसमें, भगवान, पर व्याकरण में इसमें ये 5 वर्ण है, भ ग वा अ की मात्रा और न। यही पंचतत्व से बना है। भूमि से भा आया, गगन से गा आया, वायु से वा आया, अग्नि से आ आया और न से नीर आया। इन पंचतत्व से भगवान बने हैं, इस पंचतत्व से मेरी गौ माता बनी है। इस पंचतत्व ही हमें ये गौ माता देती है, इस धरती को पुष्ट करने के लिए गोबर देती है। अर्थात भूमि उससे शुद्ध होती है और प्राकृतिक आहार ग्रहण करती है। अगर जल को कोई शुद्ध कर सकता है तो वह गौमूत्र शुद्ध कर सकता है। तो भूमि, जल, अग्नि, जो गाय का घी है, इससे हम यज्ञ करेंगे, इससे यह अग्नि प्रसन्न होगी, तो आखिर तीसरा जो तत्व है वह उससे प्रसन्न होता है। चौथा है आकाश तत्व। गौ माता जो रंभाती है तो आकाश तत्व शुद्ध हो जाता है। हमारे यहाँ एक शब्द है गौरव। क्या मतलब होता है? भारतीय संस्कृति में गाय घर में रहती थी, इसलिए वहां से गाय का रव होता था, गौरव। वह जो रंबाती थी, उसके कारण दुनिया में भारत का गौरव था, उसके कारण दुनिया में भारत का गौरव था। वह इसी तत्व के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हम विचार करके देखें, इन पंच तत्वों पर गाय खड़ी हुई है। जहाँ तक तत्व है वायु का, तो गौ माता के इससे, यज्ञ से ही वह शुद्ध होती है और गाय माता अपनी निश्वास में ऑक्सीजन छोड़ती है जिससे वह शुद्ध होती है। गाय अपने शरीर से पंच तत्वों को देती है। भगवान पंचतत्व से बना है और मनुष्य का शरीर पंचतत्व से बना है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा, यह संपूर्ण आध्यात्म यहाँ आकर खड़ा होता है। मेरे बंधुओं, भाइयों और बहनों, समय हो रहा है और मैं ये जानता हूँ किसी का भी समय हो जाए तो किसी को पता नहीं होता है।
एक तो यमराज को पता होता है और दूसरे संचालक को पता होता है। वो चिट्ठी भेजता है कि आपका समय हो गया है। वह चिट्ठी भेजे उसके पहले अपनी बात पूर्णता की ओर ले जाते हुए मैं केवल निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय भारत के अंदर दूध की कमी है। 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन भारत में कम है। 13 करोड़ 75 लाख टन दूध भारत में होता है। हमको 18 करोड़ टन दूध चाहिए, पर दूध की कमी है। इसलिए देश के अंदर हम पाउडर से दूध बुलाते हैं। आजकल डिब्बे में दूध आने लगा है, पाउडर का दूध, और वह दूध भी कम पड़ रहा है। इसलिए सिंथेटिक मिल्क, डिटर्जेंट मिल्क, केमिकल मिल्क इस देश के अंदर आ रहा है। बच्चे भी डब्बे के दूध को अब अच्छा बताने लगे हैं। बच्चे भी डब्बे के दूध को अच्छा बताने लगे हैं। अब्बा का नाम पूछो तो डब्बा बताने लगे हैं। अब्बा का नाम पूछो तो डब्बा बताने लगे हैं। मेरा इतना ही निवेदन है मेरे मित्रों कि हम विचार करके देखें। मैंने एक लेख पढ़ा था महाराज जी, उस लेख में ये था भारत में 15 लाख महापुरुष की हत्या प्रतिदिन होती है। 15 लाख महापुरुष की हत्या प्रतिदिन होती है। जब मैंने ये लेख पढ़ा तो मैं चौंका कि 15 लाख महापुरुष की हत्या कैसे होती है। तो उसमें एक उदाहरण दिया था। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, उसके कंधे पर बस्ता था। उसने क्या देखा, कुछ कुत्ते गाय के बछड़े के पीछे पड़े हुए हैं। बछड़ा भाग रहा है, गाय भाग रही है और कुत्ते उसके पीछे भाग रहे हैं। उस बच्चे के मन में विचार आया कि इस बछड़े को बचाना चाहिए। उसने बस्ता एक स्थान पर रखा, वह दौड़ा, पत्थर हाथ में लिए उन कुत्तों पर मारना शुरू किया। उन कुत्तों के झगड़े के कारण वो कई बार गिर गया, कपड़े खराब हो गए, हाथ पैर में लग गई, मगर वह उस बछड़े को बचाने में सफल हुआ। जब वो घर आया, बस्ता रखा, माँ दौड़कर आई, देखा कि कपड़े गंदे हो रहे हैं, हाथ पे से खून निकल रहा है, मुंह पे से खून निकल रहा है। बेटा क्या तेरा झगड़ा हुआ? बोले नहीं माँ। फिर क्या हुआ? एक गाय के बछड़े को कुत्ते खा रहे थे, मैंने उन्हें बचाया है और मैं सफल हो गया उन कुत्तों को भगाने में। गाय के बछड़े की मैंने रक्षा कर ली। मैं वहाँ से आया हूँ, मुझे बहुत आनंद है कि मैंने गाय के बछड़े को बचाया। माँ पास आई और 2 चांटे उसको लगाए। कहा ये उपकार करने का काम तेरा ही था क्या? बाकी समाज नहीं था क्या वहाँ पर? बाकी लोगों ने क्यों नहीं बचाया उस बछड़े को? तेने ही क्यों बचाया? उसके मन में श्रेष्ठता का जो भाव था वो 2 चांटे खाने के बाद में समाप्त हो गया। ऐसे 15 लाख महापुरुष की हत्या भारत में प्रतिदिन हो रही है। इसलिए मेरे मित्रों, एक बार गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा अभिशाप यह है, जय तो हम गौ माता की बोलते हैं और दूध भैंस का पीते हैं। जय तो गौ माता की बोलते हैं और दूध भैंस का पीते हैं। उसी के कारण ये गाय नहीं बच पा रही है। घास खाकर दूध देना मेरी गाय की आदत है। घास खाकर दूध देना मेरी गाय की आदत है और दूध पीकर जहर उगलना इन नेताओं की फितरत है, जिसके कारण इस देश की समस्या खड़ी हो रही है। केवल अर्थ के बारे में जो विषय था वो 1 मिनट में पूरा करूंगा। अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका में एक देश है उरुग्वे। वहाँ की जनसंख्या है 33 लाख। उनके पास गोवंश है 1 करोड़ 20 लाख, अर्थात एक व्यक्ति पर 4 गाय है। वहाँ प्रति व्यक्ति की आय प्रति माह की 1,20,000 रुपया है। वे खेती करते हैं, उससे जो अन्न पैदा होता है उससे जो बिक्री करते हैं उससे उनकी इतनी आय होती है। 500 कृषि इंजीनियर हैं। हम यहाँ खेती का विचार एकड़ और हेक्टेयर से करते हैं, वहाँ वह विचार केवल मात्र स्क्वायर मीटर से करते हैं कि
कि 1 स्क्वायर मीटर में कितनी खेती होना चाहिए थी, वो कम क्यों हुई, ये उनसे पता लग जाता है। उनकी गाय के कान में चिप डली हुई है, वो कंप्यूटर पे देख लेते हैं गाय क्या खा रही है, कहाँ घूम रही है, कौन ले जा रहा है, कौन ला रहा है, ये सब उन्हें दिखाई देता है। वियतनाम की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ की सरकार 2 गाय देती है, उसका लालन पालन करते हैं, उसके दूध का विक्रय करते हैं, और गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो वह सरकार वो गाय वापस ले लेती है और फिर दूध वाली गाय दे देती है। उत्तरी वियतनाम का आज अर्थव्यवस्था का आधार है वहाँ का गोवंश। न्यूजीलैंड की संसद में इस बात पर बहस हुई कि दुनिया में अगर कोई दूध पीने लायक है तो वह जर्सी गाय का दूध नहीं है, हॉलिस्टीन का नहीं है, फ्रीजियन का नहीं है, ब्लैक स्विस का नहीं है। अगर कोई दूध है तो वह भारतीय नस्ल की गाय का है, क्योंकि ये जो विदेशी गाय हैं इनके दूध का में प्रोटीन A1 होता है जो रोग बढ़ाता है, और भारतीय नस्ल की गाय के दूध में प्रोटीन A2 होता है। उससे ही रोग निरोधक क्षमता प्राप्त होती है, उससे पौष्टिकता प्राप्त होती है, उसे रोग निरोधक क्षमता के साथ ही उसकी तेजस्विता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, उसकी मेधा बढ़ती है। इसलिए न्यूजीलैंड की संसद में यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि दुनिया में अगर कोई दूध पीने लायक है तो भारतीय नस्ल की गाय का ही दूध पीने लायक है। इसके कारण 57% वहाँ गाय की दूध की बिक्री बढ़ गई। 1000 स्टोर गाय के दूध के वहाँ खुल गए। वह दिन कब आएगा भारत के अंदर कि जब यहाँ का नवयुवक जो पढ़ा लिखा कंप्यूटर देखता है वह आकर जब ये पूछे मुझे प्रोटीन A2 का दूध चाहिए, उस दिन गाय इस देश का नवयुवक बचाने के लिए क्रम में खड़ा हो जाएगा। मेरे मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री माह में 1 दिन रेडियो पर बात करते हैं, मन की बात करते हैं। मैं इस सदन में पूज्य संतों के सानिध्य में उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि गाय की मन की बात क्या है। ये सब सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मन की बात रेडियो पर कह रहे हैं, वो सब सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं गाय के मन की बात कौन जानता है। गाय के मन की बात केवल इतना ही है, वह भारत के गो भक्तों से जीने का अधिकार चाहती है, जीने का अधिकार चाहती है, जीने का अधिकार चाहती है। इतनी ही प्रार्थना के साथ वंदे गो मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।